बारिश की ठंडी रात थी। सड़क किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में 8 साल का छोटा राहुल अपनी मां के पास बैठा था। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था और कोने में रखा चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। राहुल धीरे से बोला, मां, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राहुल को सीने से लगाया और बोली, बस बेटा, थोड़ी देर और, मैं कुछ इंतजाम करती हूं। असल में घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। राहुल के पिता का देहांत 1 साल पहले हो चुका था। मां लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से वो बीमार थी, इसलिए काम भी नहीं मिला। राहुल बहुत समझदार था। वो अपनी मां की हालत समझता था। उसके पास एक छोटा सा खिलौना था, लकड़ी की एक टूटी हुई कार। वो कार उसके पिता मरने से पहले मेले से लाए थे। राहुल उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उस रात राहुल चुपचाप उठा और बारिश में भीगता हुआ बाजार की तरफ चल पड़ा। एक दुकान पर जाकर उसने कांपती आवाज में कहा, अंकल, ये खिलौना खरीद लोगे क्या? दुकानदार ने हंसकर कहा, अरे ये टूटी हुई तार कौन खरीदेगा? राहुल की आंखें भर आईं। वो बोला, मां 2 दिन से भूखी है, मुझे बस थोड़ा सा खाना चाहिए। दुकानदार अचानक चुप हो गया। उसने राहुल की भीगी हुई हालत देखी, नंगे पैर, कांपता शरीर और आंखों में मां के लिए दर्द। दुकानदार अंदर गया और खाने का एक थैला लाकर राहुल के हाथ में रख दिया। राहुल खुश होकर बोला, लेकिन अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार की आंखें नम हो गईं। वो बोला, तुम्हारा खिलौना बहुत कीमती है बेटा, मैंने खरीद लिया। राहुल भागते हुए घर पहुंचा। मां देखो, खाना ले आया। लेकिन अंदर अजीब सी खामोशी थी। मां उसी कोने में लेटी हुई थी, बिल्कुल शांत। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, मां उठो ना, देखो खाना लाया हो। कोई जवाब नहीं आया। उसने मां का हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। राहुल समझ नहीं पाया। वो बार बार मां को हिलाता रहा, मां उठो ना, मैं अब कभी खिलौना नहीं मांगूंगा। मां प्लीज उठो ना। पूरी झोपड़ी राहुल की चीखों से गूंज उठी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस रात एक छोटे बच्चे की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई।